हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि आर ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसको हम हिंदी में आहार, पोषण एवं स्वच्छता नामक पेपर से जानते हैं, उसी से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसका प्रैक्टिस सेट भी यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया स्टूडेंट। आज प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का चैप्टर 3 का एमसीक्यू सीरीज है। इसकी पूर्व की क्लासेस आप लोग यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट के जरिए वहां से देख सकते हैं स्टूडेंट। सर्वप्रथम स्टूडेंट, आप लोगों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद है कि मेरे बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, जो सपने हैं, वो सब सारे सपने उनके सच हों और वो जो जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, ईश्वर उन पर कृपा करे ताकि वो अपने मुकाम और मंजिल तक वो पहुंच सके स्टूडेंट। तो मेरी ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपनी मंजिल को पाइए स्टूडेंट। सभी लोग, चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, सभी लोग इतना मेहनत करिए कि आप लोगों का समाज में अपना एक स्टेटस हो, अपना एक लेवल हो और अपनी खुद की एक पहचान हो स्टूडेंट। आप लोग दादा, पापा इन सब के नाम से जाने तो जाते ही हैं, लेकिन समाज में क्या हो, दुनिया में क्या हो, आपका खुद एक पहचान हो स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों का एमसीक्यू सीरीज आपका 5 है स्टूडेंट, ठीक है, जो कि चैप्टर 3 से रिलेटेड है, जिसका नाम है पोषण एवं उसके प्रकार। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि हमारे शरीर को पोषित कौन करता है। तो आपके ऑप्शन में रहेगा भोजन, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा भूखमरी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट आपका ए तथा बी दोनों, मान लीजिए पहला तथा दूसरा दोनों, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, मतलब 4 ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम क्या बताए थे स्टूडेंट आप लोग को क्लास में कि हमारे शरीर को पोषित कौन करता है, तो भोजन करता है, यानी ऑप्शन पहला आपका सही होगा। भोजन कैसे करता है स्टूडेंट, तो भोजन में ही क्या होते हैं, आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शारीरिक वृद्धि, शारीरिक ऊर्जा के लिए, शारीरिक विकास के लिए, ये सब क्या होते हैं, वो पोषक तत्व जो है जरूरी होते हैं, जो कि भोजन से मिलते हैं। और भोजन ही क्या करता है, हमारे शरीर को पोषित करता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट कि अपोषण की कितनी स्थितियां होती हैं। अपोषण यानी कुपोषण स्टूडेंट, एक होता है पोषण, दूसरा होता है अपोषण या उसी को कुपोषण कहते हैं। तो कितनी स्थितियां होती थी स्टूडेंट, तो 2 स्थितियां होती थी। कौन कौन सा, एक आपका था अतिपोषण, ठीक है, एक क्या था आपका अतिपोषण और दूसरा क्या था अल्प पोषण। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा क्या था आपका अल्प पोषण था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा कि अपोषण की स्थितियां कितनी होती हैं, तो ए ऑप्शन रहेगा 2, बी ऑप्शन रहेगा 3, सी ऑप्शन रहेगा 4 और डी ऑप्शन रहेगा 5। तो हम क्या बताएंगे, 2 होती हैं और कौन कौन सा होगा, तो अति पोषण और अल्प पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट की 50 रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से कितने समूहों में बांट दिए गए हैं। आपके ऑप्शन है 9, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि 50 रासायनिक पदार्थ जो शरीर की आवश्यकताओं के लिए जरूरी है, कितने समूह में बांटे गए हैं, तो 6 समूह में। कौन कौन सा है स्टूडेंट, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स एंड जल। ठीक है, तो ये क्या है, आपके 6 जो है शरीर की आवश्यकता की दृष्टि से वो क्या है, रासायनिक पदार्थ है, जिसको हम 6 समूहों में बांटे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की प्राथमिक आवश्यकता क्या है। आपके ऑप्शन ए है धूप, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है भोजन और ऑप्शन डी है
आपका वायु। तो स्टूडेंट हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था कि मानव जीवन की सबसे प्राथमिक आवश्यकता क्या होती है, आपका भोजन होता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में बांटा गया है। आपका ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में बांटा गया स्टूडेंट, तो 3 समूहों में बांटा गया। कितने समूहों में, 3 समूहों में पोषक तत्वों को मुख्य रूप से स्टूडेंट, ठीक है, कितने समूहों में बांटा गया है, तो 3 समूहों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा वो समूह है स्टूडेंट, तो आइए देखिए स्टूडेंट 3 समूह कौन कौन सा है। तो पहला है आपका वृद्धि कारक पोषक तत्व, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा आपका पहला है आपका वृद्धि कारक समूह, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा आपका हो जाएगा, दूसरा है आपका ऊर्जा उत्पादक समूह, दूसरा क्या हो जाएगा आपका ऊर्जा उत्पादक समूह। और आपका तीसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका सुरक्षात्मक पोषक तत्व समूह, ठीक है, पोषक तत्व समूह, ठीक है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में बांटा गया है, तो क्या बताएंगे हम 3 समूहों में। कौन कौन सा है, वृद्धि कारक समूह, दूसरा क्या ऊर्जा उत्पादक समूह, तीसरा क्या होगा सुरक्षात्मक पोषक तत्व समूह। वृद्धि कारक में आपका कौन कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट, कौन कौन से एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे, तो इसमें आपका आ जाएगा प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन और क्या आ जाएगा खनिज लवण, क्या हो जाएगा खनिज लवण। और ऊर्जा किससे मिलती स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि कार्बोज हो जाएगा और क्या हो जाएगा वसा, ठीक। और सुरक्षात्मक में आपके कौन से आ जाएंगे विटामिन, ये सब क्या है आपके सुरक्षात्मक समूह होते हैं स्टूडेंट। विटामिन और खनिज तत्व इसमें भी आपके क्या हो जाएंगे, या लिख लीजिए आप लोग, इसमें क्या हो जाएगा विटामिन और खनिज लवण, ठीक है, ये क्या है आपके सुरक्षात्मक पोषक तत्व समूह है स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट की पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। आपके ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट की पोषण की जो अवस्थाएं कितनी होती हैं, 2 होती हैं। कौन कौन सा, एक होता है सुपोषण और दूसरा क्या होता है कुपोषण स्टूडेंट, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो कहलाता है, क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए है कुपोषण, ऑप्शन बी है सुपोषण, ऑप्शन सी है अल्प पोषण, ऑप्शन डी है अति पोषण स्टूडेंट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सुपोषण बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट निम्न में से पौष्टिक तत्व हैं कौन कौन से, जैसे इसमें पौष्टिक तत्व है, पहला ऑप्शन है आपका प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है कार्बोज, तीसरा ऑप्शन है वसा, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये क्या है स्टूडेंट पौष्टिक तत्व, तो ये सभी हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसे कहते हैं। पहला है ऑप्शन साधारण आहार, दूसरा ऑप्शन है कोमल आहार, तीसरा ऑप्शन है तरल आहार और चौथा ऑप्शन है उपचारात्मक आहार स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए यानी हेल्थ बेनिफिट के लिए कौन सा आहार हम देंगे, कौन सा आहार, तो देखिए साधारण आहार से तो किसी भी रोगी का स्वास्थ्य तो ठीक नहीं हो सकता है, कोमल आहार में भी नहीं हो सकता स्टूडेंट, तरल आहार भी उतना बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन आपका क्या हो जाएगा उपचारात्मक आहार जो है होगा स्टूडेंट, ये आपका सही है। यानी रोगी को स्वास्थ्य के लाभ से हम कौन सा आहार देते हैं, उपचारात्मक आहार देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसे आप राइट डाउन करिए स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन और रिमेन है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण एवं अपूर्ण होते हैं तो वह स्थिति क्या कहलाती है, ठीक है। यानी जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण एवं अपूर्ण होते हैं तो वह स्थिति क्या कहलाती है। आपका ऑप्शन ए है सुपोषण,
ठीक है। ऑप्शन बी है कुपोषण, ऑप्शन सी है अल्प पोषण और ऑप्शन डी है अपर्याप्त पोषण। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या दे रहा है, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण एवं अपूर्ण शब्द दे दिया स्टूडेंट। तो अपूर्ण का मतलब क्या है कि वह जो पोषण है वो क्या है, आधा अधूरा है, तो वह स्थिति हमारी क्या कहलाएगी, तो कुपोषण कहलाएगी। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सुपोषण होगा नहीं, क्योंकि सुपोषण जो होता है वो क्या होता है, गुण भी होगा और उसमें क्या होगा, वो पूर्ण। यहाँ पर अपूर्ण की जगह पर क्या हो जाता है स्टूडेंट, तब पूर्ण हो जाता है, तब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है, तब ऑप्शन ए सही होता है स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, अपूर्ण दिया है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट, यानी कुपोषण। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है रोगों को समाप्त करना, दूसरा ऑप्शन है पोषक तत्वों के कार्यों को जानना, तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता प्रदान करना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है, तो स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता प्रदान करना होता है स्टूडेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, कुपोषण के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर क्या पूछ रहे स्टूडेंट, आपके कौन कौन से कारक जो है, कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो जो मल न्यूट्रिशन के लिए उत्तरदायी हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका निर्धनता, दूसरा ऑप्शन है मिलावट, तीसरा ऑप्शन है अशिक्षा और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो स्टूडेंट हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था कि जो मल न्यूट्रिशन होता है या जिसे हम बैड न्यूट्रिशन कहते हैं या जिसे हम हिंदी में कुपोषण कहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे। तो आपका पहला गरीबी, निर्धनता मतलब क्या, गरीबी, खाद्य पदार्थों का खाद्य जो खाने योग्य पदार्थ उसमें क्या करना, मिलावट करना, और अशिक्षा भी है। यानी यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। फिर है अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, कुपोषण का उपचार संभव है। पहला ऑप्शन है संतुलित आहार द्वारा, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा उत्पादक पदार्थों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है गरिष्ठ भोज्य पदार्थों द्वारा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो कुपोषण का उपचार किससे संभव हो सकता है, यानी जल्दी रिकवर किससे करेगा, तो संतुलित आहार द्वारा होगा। लेकिन स्टूडेंट उसमें क्या हो सकता है, उसमें विलम्ब हो सकता है, उसमें क्या होगा, देरी हो सकती है। लेकिन अगर वहीं पर हम क्या करते हैं, अगर हम खाद्य पदार्थ में आपका ये गरिष्ठ भोज्य पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो वो कुपोषण का जो शिकायत होगा वो क्या होगा, बहुत जल्दी दूर हो सकता है। तो यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट। गरिष्ठ भोज्य पदार्थ का मतलब स्टूडेंट की जो मांस मछली होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गरिष्ठ भोज्य पदार्थ बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, पाठ्यपथ का अर्थ है, यानी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइट मीन्स क्या होता है। पहला ऑप्शन है आहार नियंत्रण के नियम, दूसरा ऑप्शन है उत्तम पोषण, तीसरा ऑप्शन है संतुलित आहार और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि डाइट का मतलब क्या होता है, आहार नियंत्रण के नियम, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। पाठ्यपथ का अर्थ क्या होता है, आहार नियंत्रण के नियम होता है स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन है आपका उपचारात्मक पोषण कहलाता है। ठीक है। इसमें ऑप्शन ए है आपका सामान्य स्थिति में आहार, दूसरा ऑप्शन है विटामिन तथा कैलोरी युक्त आहार, तीसरा ऑप्शन है कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट, चौथा ऑप्शन है सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा उपचारात्मक पोषण क्या कहलाता है, जिसमें विटामिन और कैलोरी युक्त आहार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उपचारात्मक पोषण आहार बोलते हैं। ये आपका उपचारात्मक पोषण कहलाता है, आहार नहीं। उपचारात्मक पोषण किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि विटामिन तथा कैलोरी युक्त आहार को ही हम क्या बोलते हैं, उपचारात्मक पोषण बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। पहला ऑप्शन है मैरास्मस, दूसरा ऑप्शन है क्वाशियोरकर, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो आपको हमने क्लास में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट की प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका मैरास्मस भी होता है और क्वाशियोरकर भी होता है, यानी ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही होगा स्टूडेंट। ठीक है। मैरास्मस क्या होता है स्टूडेंट, तो मैरास्मस भी क्या है, आपके बच्चों में होने वाला रोग है। ये कितने वर्ष के बच्चों में होता है, तो 2 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों में होता है।
क्वासियोरकर किस में होता है स्टूडेंट? 1 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों में होता है। मैरास्मस में क्या होता है? तो मैरास्मस में आपका स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन की कमी होने लगती है, तब क्या होता है आपका मैरास्मस होता है स्टूडेंट। और वहीं पर क्वासियोरकर में कब था स्टूडेंट? तो क्वासियोरकर जो था स्टूडेंट सिर्फ प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग था स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट की मैरास्मस शब्द कैसा शब्द है? ठीक है, मैरास्मस कैसा शब्द है? तो आपके ऑप्शन में रहेगा ग्रीक, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, मान लीजिए ऑप्शन ए आपका हो जाएगा स्टूडेंट ग्रीक भाषा का, ठीक है, ग्रीक भाषा का। बी ऑप्शन हो जाएगा लैटिन भाषा, ठीक है, लैटिन भाषा। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका अफ्रीकन भाषा, ठीक है, अफ्रीकन। और डी ऑप्शन हो जाएगा इटालियन, ठीक है, इटालियन भाषा का। तो हम क्या बताए थे आपको स्टूडेंट क्लास में कि जो मैरास्मस शब्द है वो कैसा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। ग्रीक भाषा का जो शब्द है स्टूडेंट, तो उसका मतलब क्या होता है? तो आपको हमने बताया था क्लास में कि उसका मतलब जो होता है, यानी मैरास्मस का मतलब क्या होता है? तो व्यर्थ होना। क्या मतलब होता है स्टूडेंट? व्यर्थ होना। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, मैरास्मस रोग होता है, पहला ऑप्शन है प्रोटीन की कमी से, दूसरा ऑप्शन है कार्बोज की कमी से, तीसरा ऑप्शन ए तथा बी दोनों की कमी से, और चौथा ऑप्शन है क्या? इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं को हम सिर्फ कोई नहीं लिखते हैं, इसका इशू मत बनाया करिए। ये क्या है, आपको जगह का अभाव है, इसलिए हम उसको इनमें से कोई नहीं लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, आपको क्या बताया था हमने क्लास में कि मैरास्मस रोग क्या होता है। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर गलती कर जाते हैं, वो सिर्फ रटे रहते हैं कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है, मैरास्मस होता है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, मैरास्मस होता है, सब लोग रटा रहता है। तो मैरास्मस जो होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि प्रोटीन की कमी और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से हमारा क्या होता है, मैरास्मस होता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए स्टूडेंट कि क्वासियोरकर जो है किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा कि ये क्या है आपका अफ्रीकन भाषा का शब्द है। किसका, कैसा शब्द है स्टूडेंट? अफ्रीकन भाषा का शब्द है। और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रोटीन की कमी होती है। इसमें क्या होता है, सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, ताकि वो भी अपने को करिकुलर की तैयारी को बेहतर कर सके और बेहतर मार्क्स पा सके स्टूडेंट। तो आपको एक बार फिर से टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरा आप लोग के ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहे। ईश्वर करें कि जो भी आपके सपने हो वो आप पूरा कर सकें और अपना एक मुकाम हासिल कर सके स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट।